रॉबिन, जो सुबह का खाना बचा है ना किचन में, या तो बाहर फेंक दो या जानवरों को डाल दो। हाँ, क्या माता, आप कब प्रकट हुई? मेरा मतलब है तुम कब आई? जहाँ जहाँ खाना और पैसे बर्बाद होंगे ना, आप मुझे हमेशा वहाँ पाएंगे। फ्री का खाना मिलता है इसलिए कदर नहीं। क्यों बेवजह खाना फेंकवा रही है, बर्बाद कर रही है? वो क्या हुआ ना कि सुबह का खाना बच गया था बहुत सारा, तो फिर मैं क्या करती, इसीलिए मैंने रॉबिन को। हिसाब से खाना बनाना चाहिए, जितने लोग हैं उतना ही खाना बनाना चाहिए। एक्स्ट्रा क्यों बनाती हैं आप? मैंने ज्यादा खाना नहीं बनाया था, खाना हिसाब से बनाया था। वो तो क्या हुआ ना, आलिया और तनु ने खाया ही नहीं। अन्न खाने की चीज होती है, बर्बाद करने की। ये बात आलिया और तनु को समझानी होगी, और समझाने के लिए उन दोनों को रात को यही खाना दोबारा दिया जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये तो सुबह का खाना है ना तनु? हाँ, ये तो वही खाना है। क्या ही खाना तुम दोनों का? वो क्या है ना, सुबह तुम दोनों ने खाया नहीं था, तो वही खाना गरम करके दे रही हूँ तुम्हें। ऐसे क्या घूर रही हो? देखो, यही खाना मिलेगा, नहीं खाओगे ना तो ये भी उठा कर ले जाऊंगी मैं। यू लॉस्ट इट? मजाक करने का टाइम है और ऐसा गंदा बासी खाना खिलाकर हमारी तबीयत खराब करने का मूड है क्या आपका? राज भैया को बोलूंगी? मैं प्रज्ञा को बुलाऊं? प्रज्ञा के नाम की धमकी दे रही हूँ मुझे? हाँ, दे रही हूँ। और देखो, मुझ पर ऐसे भड़कने का कोई फायदा नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें सुबह का बासी खाना गरम करके खिलाने का। वो तो जो तुम्हारी नई मालकिन है ना, प्रज्ञा, उनका ऑर्डर है। मैं तो नौकर हूँ, ऑर्डर पूरा कर रही हूँ। तो हद ही हो गई, खाने पर भी रोकता। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो उसके पास चलते और यही खाना उससे खिलाते, तब की उसको। हाँ हाँ भाई, क्या बना है? ये है दादी, आज सुबह का बासी खाना, और हमारी नई मालकिन का ऑर्डर है कि जिसको खाना है उसे यही खाना खाना पड़ेगा, वरना भूखे पेट सो जाओ। दादी, वो खाना, ये मजाल कि अब वो हमारे खाने पे नजर रखे। रॉबिन, कहाँ पर क्या? बुलाओ उसे यहाँ पर। इंदु, बैठ जा चुपचाप। कोई जरूरत नहीं उसे बताने, और खाने के टाइम पे मुझे उसकी शक्ल नहीं दी, समझी कि नहीं? और सामने खाना परोस कर रखा हो, ना खाने से अन्न का निरादर होता है। पर दीदी, ये बासी है ना, खराब तो नहीं। हाँ, उसको बुलाओगे, खाम खाओ, वो मूड खराब कर देगी बहस कर करके। क्या बात है, इतनी भूख लगी थी कि किसी ने मेरा इंतजार तक नहीं किया? अरे सब मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं? खाना पसंद नहीं है क्या? देखो ना अभी, हम सबको इतनी भूख लगी है, और ये खाना वही खाना है जो सुबह का है। I mean, बासी खाना कोई कैसे खा सकता है? चलो हमारा तो ठीक है, पर दादी को भी वही खाना खाना पड़ रहा है। आखिर चाहती क्या है ये प्रज्ञा? दादी, दादी, दादी पानी पीछे। क्या हुआ दादी आपको? इस उम्र में ऐसे सूखी रोटियां खाएंगी तो ऐसा ही होगा ना भाई। मेरे होने वाले बच्चे के लिए भी कितना अनहेल्दी खाना है ये। क्या चाहती है प्रज्ञा? हम सबको मार डालेगी। छोड़िए मेरा हाथ, वरना क्या पुलिस को बुलाओगी, कोर्ट ले जाओगी, ले जाओ, लेकिन आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। मेरा हाथ छोड़िए। मैं बैठो इधर। बहुत शौक है ना तुम्हें इस घर को रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलाने का, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अब तुम्हें भी लागू होंगे। खाओ इसे। क्या है ये वही खाना है जो तुम मेरी फैमिली को खिलाना चाहती हो। तो उसे जाकर खिलाइए जिससे खिलाने के लिए कहा गया। मुझे क्यों खिला रहे? तुम्हें लगता है ये खाना खाने लायक है?
दिन का बासी खाना तुम मेरी फैमिली को खिलाना चाहती हो। उन लोगों ने दिन में अपने हिस्से का खाना नहीं खाया, ये खाना दिन में वेस्ट किया जा रहा था। दिन का खाना रात को खाएंगे तभी उन्हें रियलाइज होगा कि खाना फ्री में नहीं आता, उसके लिए पैसे लगते हैं जो वो पैसा पैसा पैसा। अरे मैं भी पैसों के लिए इतना पागल नहीं था जितना कि तुम। आज तक मैंने अपनी फैमिली की खुशियों के बीच में कभी पैसों को आने नहीं दिया। मैंने जो कुछ भी कमाया ना उनके लिए कमाया ताकि उन्हें कोई कमी महसूस ना हो, ताकि उन्हें वो हर खुशी मिले। और आज तुमने उनके खाने पर रोक लगा दिया। अरे क्या मतलब है इन पैसों का अगर मैं उन्हें 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे सकता? देखिए आप बात को कहीं और ले जा रहे हैं, मैं सिर्फ उन्हें सबक सिखा रही थी। सबक सिखाने की जरूरत अब तुम्हें। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए ना तो वो तुम हो। अरे पैसों की लालच में इतनी पागल हो गई हो कि इंसान और प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। और आज तुमने मेरी दादी के ये रोटी जो ठीक से टूट भी नहीं रही है, तुम इस उम्र में मेरी दादी को ये रोटी खिलाना चाहती। पूरा बचपन उन्होंने मुझे अपनी हाथों से खिलाया और आज मैं ठीक से उन्हें खाना तक नहीं खिला पा रहा। क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। इस वजह से अरे जानवरों की तरह तुम उन्हें रख रही हो, अब जानवरों की तरह खाना भी खिलाओगी क्या? मैंने दादी को ये खाना खिलाने के लिए नहीं कहा। झूठ मत बोलो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये रोटी मेरी दादी के गले में फंस गई थी, उनकी सांसें अटक गई थी। अच्छा हुआ कि हम सब लोग थे, अगर वो अकेली होती। ये जरूर आलिया और तनु का किया धरा है। बस अब बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चलो मेरे साथ नीचे और सबके सामने माफी मांगो और बोलो कि तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं करो। चलो मैं सब मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगूंगी। तुम वापस क्यों आई? क्यों आई तुम वापस? लेकिन वापस आ गई हो ना, तो एक बात अच्छी तरह समझ लो। तुमने मुझे प्यार में धोखा तो दे दिया, लेकिन मुझे कमजोर समझने की कोशिश भी मत कर। अगर मैंने फुग्गी से प्यार करना सीखा है ना, तो मैं तुमसे नफरत करना भी सीख जाऊंगा। जो कहानी हमारी प्यार से शुरू हुई थी ना, वो नफरत पे खत्म होगी। और मेरी नफरत ना मेरे प्यार से ज्यादा होगी। और तुमसे नफरत करने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी फुग्गी से प्यार नहीं करता। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मेरे लिए पैसे कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए प्यार ही सब कुछ था। अगर मेरी फुग्गी एक बार मुझसे कह देती ना कि मैं सब कुछ उसके नाम पर कर दूं, तो मैं खुशी खुशी सब कुछ उसके नाम पर कर देता। लेकिन अब नहीं। मैं एक चैलेंज देता हूं। धोखे से तुमने जो कुछ भी अपने नाम पर किया है ना, उसे अपने पास रख कर दिखाऊं। क्योंकि अब मैं सिर्फ तुम्हें नफरत और तकलीफ दूंगा। तुमसे अब सिर्फ बदला लूंगा मैं। तुमने मुझसे मेरे पैसे ही नहीं, मेरा प्यार और मेरी फुग्गी को छीना है। तो अब मैं तुमसे तुम्हारी दुनिया छीन लूंगा। अगर मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया तो मेरा नाम भी अभिषेक प्रेम मेहरा नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।